जैसे सर आपको बताएं कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कुंभ मेले को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के। मैं तो दैट्स इट ओवरऑल थोड़ा बहुत क्लियर हूँ कुंभ मेले को लेकर, लेकिन शायद आपका आंसर मेरे समझने से भिन्न भी हो सकता है। इसलिए बहुत ये नहीं कहूँगा कि मैं क्लियर हूँ, क्योंकि भिन्न होगा, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो भिन्न होगा ही। 100% तो मैं नहीं जानता। कुंभ मेले में बहुत लोग कह रहे हैं क्या नाम है कि कुंभ मेले को मजाक बना दिया गया है, ढकोसला है। कुछ लोग कहते हैं अमृत गिरा था, कुछ लोग कहते हैं तीनों नदियों का संगम हुआ था, कुछ लोग कहते हैं क्या नाम है कि संत समागम है, कुछ लोग कहते हैं कि वगैरह वगैरह। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इस पे लेकर। और इस मेले के आयोजन को लेकर आप इस कुंभ मेले को किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्म की दृष्टि से भी, कथाओं से परे उठकर वाकई अगर इसको पटल पे देखा जाए तो इसका सार्वभौमिक अर्थ क्या निकल के आता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ, जो भी वहां मेला लगता है, चारों जगह जो लगते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या था लगने का? क्योंकि हमारे वेदों में कुंभ मेले का कहीं भी कोई प्रयोजन नहीं है। कुंभ मेले को, ये तो आप जानते ही हैं, कुंभ मेले को कहीं भी वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है। वहां कुंभ मेले का ये भी भ्रांतियां हैं, वहां कुंभ शब्द का जो इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन उसको संस्कृत भाषा को जब मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, उसको समझने की कोशिश की, तो उसका पूरा भावार्थ घड़े से था, कुंभ मेले से नहीं था। कुंभ मेले का कहीं भी कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो हुआ ये बात की व्याख्याएं थी। तो ये आयोजन शुरू हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था, और ये सही में इसका ग्राउंड पटल क्या है कुंभ मेले का? मैं इसको शॉर्टकट में ही बताना चाहूंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्टकट में कम से कम समय लेके। सवाल बहुत सारे हैं। कथाएं जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ उस वक्त समाज की परिस्थिति ऐसी थी और लोगों की बुद्धि कि आप बिना कथाओं के, बिना कहानियों के साइंटिफिक तरीके से आम पब्लिक तक बात को नहीं पहुंचा पाएंगे। पहुंचा भी देंगे तो पब्लिक के पास, पब्लिक का दिमाग इतना डेवलप नहीं था कि आपके साइंस को समझे। क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है, पहले की बात अलग थी। आज आप साइंटिफिक तरीके से बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। उस वक्त थोड़ा मुश्किल था बताना। उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। मेन उद्देश्य तो था कि ये परंपरा कायम रहे। जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं और आप उनका बर्थडे मनाते हैं बर्थडे हमेशा मनाते हैं, हर साल। आपका बर्थडे मनता है घर पे? हाँ बिल्कुल, अब बच्चे बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ। आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन में और बच्चे के बर्थडे के सेलिब्रेशन में क्या अंतर है? अब हम अपने बर्थडे में उतना इन्वॉल्व नहीं होते और बच्चे अपने बर्थडे में शॉर्टकट अपनाते हैं, अपने लिए शॉर्टकट कि ठीक है, केक आ गया, ठीक है, आ गए। ज्यादा गुब्बारा लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तामझाम गेट पे डेकोरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही बच्चों की खुशी के लिए, बस चलो ठीक है, ओवरऑल जो है ठीक हो। तो बच्चों का सेलिब्रेशन है तो थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, और अगर अगर आपके जो गुरु हैं, कोई जिसके लिए आप बहुत समर्पित हैं, कोई इंसान है जो गुरु के लिए एकदम से अंधभक्त है किसी का, उसका बर्थडे कैसे मनाएगा? अगर गुरु का बर्थडे आता है, एक ऐसा गुरु जिसके लिए हम जीने मरने को तैयार हैं, जान तक देने को तैयार हैं, ऐसा गुरु अगर है कोई, तो उसका सेलिब्रेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा। कैसा? जैसा सांसारिक जीवन में हो रहा है, कुछ अलग होगा। वो अलग ही होगा। और किस लेवल पे होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत होगी, खतरनाक वाली। जो आप मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं वो आप करेंगे। बिल्कुल। जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं, वो जो भी होगा वो ज्ञान, जो सबसे टॉप लेवल की चीज होगी ना, वो सब लेके आएंगे आप उस दिन। उसको आप हल्के में नहीं लेंगे, उसको लंबे समय तक चलाएंगे। बिल्कुल। उसको शॉर्टकट में नहीं करेंगे आप। बिल्कुल। जब कृष्ण का बर्थडे आता है तो कैसे मनाते हैं? जन्माष्टमी कैसे मनती है भारत में? जन्माष्टमी तो वो लोग व्रत भी रखते हैं और लोग बहुत
पूरे गद्दे मंदिर झुकते में हैं। कितना पैसा खर्च होता है पूरे भारत मंदिर में, में पूरे पूरी वर्ल्ड वाइड? हाँ पूरी सजावट होती है, पूरा बहुत अच्छे से होता है, जो कर अरबों सकते हैं। खरबों का खर्चा उसमें हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत भंडारे, बहुत बहुत जी जी। बड़े बड़े इवेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल कितना कुछ होता है ना। बहुत बड़े बड़े events, क्योंकि आपको लगता है कि कृष्ण है, वो कोई मामूली चीज तो नहीं है, मामूली चीज नहीं है, तो उनका बर्थडे कैसा होना चाहिए, बहुत हाई लेवल पे। ठीक है। तो जिसकी जितनी वैल्यू उतना बड़ा सेलिब्रेशन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो आपके और मेरे गुरु नहीं, पूरी पृथ्वी का ही गुरु हैं, बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट, उसकी बात कर रहे हैं। हमें पता हो या पता नहीं हो, बहुत बातें हमें नहीं पता होती हैं। क्या लगता है आपको कि जुपिटर जो है वो पृथ्वी के लिए क्या मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है? जुपिटर ना हो तो क्या होगा? 9 ग्रह में एक बृहस्पति है जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसको आप बृहस्पतिवार कहते हैं, वही तो गुरुवार है। हाँ बिल्कुल थर्सडे, उन्हीं के नाम पर एक दिन का नाम है थर्सडे, बिल्कुल। गुरुवार, बृहस्पति। कितना बड़ा आकार है पृथ्वी के से अगर तुलना करें, कंपेयर करें, आप जानते हैं पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, और बृहस्पति की जो, जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, उसका क्या रोल है? कुंभ को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, इसके बिना कुंभ के बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। बात की शुरुआत ही यहीं से होगी। पृथ्वी जिस तरीके से सूरज के चक्कर लगाती है, इसके रास्ते में आपको क्या लगता है कि रास्ता बहुत साफ है, कहीं से कोई टकराहट नहीं, कोई किसी से कोई रास्ते में आके कोई टकराता नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, पृथ्वी घूमे जा रही है, रास्ता पूरा साफ है, रास्ता साफ। इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी के लिए रास्ता साफ है। आप जानते हैं कितना ट्रैफिक है ऊपर, कितने सारे क्षुद्र ग्रह, कितने तारे, बहुत बहुत ट्रैफिक है, कितना टकराने के लिए कितना चांस है? क्या लगता है आपको? बहुत चांस है, बहुत एस्ट्रॉइड है, हम तो कब के खत्म हो चुके होते। खत्म हो चुके होते। एक टकरा गया था एक बार, डायनासोर का अंत हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर रोज रोज टकराए तो क्या होगा? रोज तो छोड़िए, 2-4 टकरा जाए तो खत्म है। खत्म है बिल्कुल। तो पृथ्वी को रास्ता कौन दे रहा है? वो जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट का मतलब है कि छोटे छोटे ग्रह, हाँ जितने जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं उसको। और पृथ्वी से न टकरा के बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण में खींचता है। यस, उस सारे के सारे जो अरबों खरबों छोटे छोटे ग्रह हैं जो पृथ्वी के रास्ते में आते हैं, बृहस्पति उससे अपनी तरफ खींच लेता है। बृहस्पति बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। हाँ बिल्कुल। उसकी ग्रेविटी बड़ी भयंकर है, बहुत भयंकर। वो आसपास के सारे क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ जितनी टकराहट होती है, जितना एक्सीडेंट होता है, वो सब बृहस्पति अपने ऊपर लेता है, बिल्कुल ताकि पृथ्वी घूम सके, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। ना हो। आप यूं ही थोड़ी ना जिंदा है। बिल्कुल। कौन कौन कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है कुछ पता भी है। इसीलिए जब आप बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, परम ज्ञानी, तो आप समझ जाते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, अपार है सब। कितनी बातें आप नहीं जानते। नहीं जानते। जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, इन दोनों में से कौन बड़ा है? जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते, इन दोनों में से कौन बड़ा है? अब जो नहीं जानते हैं वही जो बड़ा है। नहीं जानते हैं वो कितना है, वो कितना जो है? जानते हैं वो कितना है? वो दिखता सा है। कितनी किताब पढ़ रखी होगी तो आपने, पढ़ा कितने है, वीडियो, तो कितना एक्सपेरिमेंट, जीवन कितनी क्या है आपके पास, जीवन है ही कितना स्टडी करें, कितना ज्ञान लेंगे आप, नहीं। और सीखने के लिए कितना बाकी है। अरबों खरबों किताबें दुनिया में छपी हैं, उनमें से कितना परसेंट आपने पढ़ लिया और कितना परसेंट नहीं पढ़ा? जो नहीं पढ़ा वो कितना है? बहुत अनंत। तो कितना भी कुछ कर लेंगे तो अज्ञानता की जो मात्रा है वो हमेशा अनंत होगी। बस वही है, ज्ञान सीमित है, अज्ञानता असीमित है। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दिया। आप कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, मर भी जाएंगे ना ज्ञान प्राप्त करते करते, तो भी जो नहीं जान पाएंगे वो अथाह है। अथाह है। ठीक है। तो अंत समय में लोग यही कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी अंत में कहते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, था नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे नहीं जानते हैं कि बृहस्पति क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत लोड ले रहे हो। आप यहाँ जो मस्ती में वीडियो बना रहे हैं
क्योंकि यहाँ कोई ऊपर से कुछ गिरा नहीं है, बड़ा सा कोई दूसरा ग्रह। हाँ हाँ बिल्कुल। बृहस्पति की वजह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ जीवन एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ सुख और दुख दोनों को देख पा रहे हैं, यहाँ साधना कर पा रहे हैं बृहस्पति की वजह से। तो बृहस्पति कौन है, क्या उसका क्या रोल है यहाँ पे? आप बताइए कि अगर उसका बर्थडे आएगा तो हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? बहुत वो गुरु है, वो पृथ्वी का ही गुरु है। हाँ, तो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? सूरज का एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, उसमें कितना वक्त लगता है? पृथ्वी जब लगाती है चक्कर 24 घंटे 365 दिन, जो नया साल मनाते हैं आप, न्यू ईयर बोलते हैं ना, नया साल। एक साल में एक साल लगता है, 65 दिन, हाँ, सर। उसको आप पहले बोलते हैं एक साल। हम्म, 365 दिन को आप बोलते हैं एक साल आज पूरा हो गया, मतलब फिर एक चक्कर पूरा हो गया। पूरा हो गया। ठीक है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हमने एक चक्कर लगाया तो हमारा एक साल पूरा हुआ, हमारी एनिवर्सरी, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, 1 जनवरी को जो करते हैं वो छोड़ दीजिए, वो तो बाद में, वो तो अंग्रेजों के आने के बाद का है। जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे, तब की बात बता रहा हूँ। तो हम 1 जनवरी को नहीं करते थे, तब यह जनवरी फरवरी था ही नहीं, यहाँ माघ पूस चैत वैसाख वो सब चल रहा था। इंग्लिश का तो सिस्टम ही नहीं था ना, संस्कृत का था। तो आज भी हम उसको मनाते हैं। और अगर आप उसको यहाँ पे हिसाब लगाएंगे तो ये 2025 नहीं है। किसी को पता है क्या चल रहा है? विक्रम संवत, नेपाल उसको फॉलो करता है। हाँ, नेपाल फॉलो करता है। ये 2082 ऐसे कुछ है। हाँ, उसका संबंध, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो 1 जनवरी को सेलिब्रेशन नहीं होती है, ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम उनको फॉलो करते तो हम भी यहाँ पे छुट्टी मना लेते हैं। लेकिन हमारा नया साल कब आएगा? अप्रैल में। जो शुरू से जो परंपरा है हजारों सालों से, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अप्रैल में। और हम उसको, उस दिन हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, पूरा भारत सेलिब्रेट करता है। और जो नहीं करते हैं उन पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि आज नया साल था, नया साल, बिल्कुल। क्योंकि नया साल का डेट चेंज हो गया है। क्योंकि आपके साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से देखेंगे वो अप्रैल है, तो वो अंग्रेजों के हिसाब से वो अप्रैल है, और हमारे वो पहला मंथ है वो। बिल्कुल। हाँ, हिंदी में चैत्र मास बोलते हैं। वो पहला है, स्टार्ट वहां से हो रहा है। नवरात्रि में जहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो बिहार के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े राष्ट्र कवि हैं। उनके बारे में आप सर्च कीजिएगा कि वो क्या चीज है। नहीं, वो तो जानता है, पूरा भारत जानता है, सब जानते हैं। मैं बचपन में उनको पढ़ता था, तो बचपन में उतनी अकल नहीं होती है किसी को। जब मैं नोएडा आया तो मैं एक IAS ऑफिसर से मिला, किसी ऑफिशियल काम से। तो मैंने देखा कि उनके केबिन में टेबल पे रखा था रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी काव्य रचना है, रश्मि रथी। तो मैंने भी खरीदा, मैंने पढ़ा उसको, क्या चीज है। तो दिनकर जी बताते हैं, लिखते हैं वो नए साल के बारे में। एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप उसको देखिएगा, क्या कमाल का वीडियो है। वो कविता के फॉर्म में बता रहे हैं कि नया साल जो तुम मना रहे हो ना, ये नव वर्ष 1 तारीख वाला, उसके अगेंस्ट में लिखा है कि हमारा जो ओरिजिनल वाला है उसकी क्या महिमा है, क्या शानदार चीज है। वो छोटी सी कविता है, वो 1 पेज का है, आप उसको पढ़िएगा, आपका गर्व से सीना फूलेगा, आप उसमें इतना गर्व महसूस करेंगे। बहुत ही कमाल का लिखा है, तो बहुत बड़े कवि हैं। तो पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वी का जो एक चक्र है सूरज का, उसको हम सेलिब्रेशन करते हैं कैसा? व्रत करके, पूजा करके, चैत्र मास में। ठीक है, तो ये हमारा सेलिब्रेशन है, ये हमारा 1 साल पूरा हुआ, 1 साल, एक हमारी एनिवर्सरी। हमारे जो गुरु महाराज हैं बृहस्पति, जब वो एक चक्कर लगाएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे सेलिब्रेशन? वो हमारे गुरु हैं जो हर पल हमारी जान बचाते हैं। कैसा होना चाहिए? बहुत एकदम बिरला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसके मुकाबले सब फेल हो जाए, सब फेल हो जाए। उसके सामने जन्माष्टमी फेल हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल, भव्य। उसके सामने दशहरा फेल हो जाए, उसके सामने दिवाली फेल, उसके सामने होली फेल। यानी कि भारत के सभी फेस्टिवल, सभी उत्सव, सभी सेलिब्रेशन से
सबका बाप, सबसे हाई लेवल का सेलिब्रेशन, जिसमें छोटे मोटे लोग ना आए, उसमें अघोरी, नागा साधु जिसने पूरा जीवन लगा दिया, जीवन लगा दिया। ऐसे ऐसे लोग आना चाहिए। ये अरे गरे छोटे मोटे नहीं कि आप आज अपने व्रत कर लिए, नहीं। और एक दिन का नहीं होना चाहिए, 1.5 महीने का हो, 1.5 महीने सेलिब्रेट करो। भयंकर, ऐसा कि याद रखे दुनिया की क्या गुरु को इज्जत दिया है, क्या इज्जत दिया है। वो कर रहे हैं हम। तो 12 साल में एक चक्कर लगाता है बृहस्पति, बृहस्पति। उसका एक चक्कर पूरा हुआ, एक एनिवर्सरी 12 साल में आता है। इतना लंबे इंतजार के बाद जब कुछ मिलेगा तो कैसा होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। इसीलिए वो भव्य है। इससे बड़ा भव्य कभी आज तक कभी आपने कल्पना नहीं की? कुंभ के मेले में जो भव्यता आप देख रहे हैं, इससे भव्य आज तक कभी कुछ सोचा है आपने? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इससे बड़ा पूरी धरती पे मेला नहीं लगता। पूरे संसार में ऐसा मेला कभी देखा है? नहीं, कुंभ से बड़ा मेला नहीं। जिसमें 8 साल 9 साल से कोई हाथ ऊपर करके साधना कर रहा है, नाखून बड़े बड़े हो गए हैं, वो सब यहाँ पधारे हैं। जो कपड़े त्याग चुके हैं, घर द्वार त्याग चुके हैं, जिसके जीवन का एक पल आपको मिलता है, उनका हाथ आपके सर पे पड़ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए, ऐसे लोग पधारे हैं। अपने गुरु के लिए आए हैं। समझिए कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात। और रहा सवाल 144 साल के बाद, अच्छा 4-4 साल पे क्यों लगाते हैं? अब 12 साल पर क्यों लगता है? और 144 ईयर, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत लंबा टाइम। सबसे बड़ी बात तो ये कि नासा को अब मालूम पड़ा है कि बृहस्पति 12 साल लगाता है। हमको तो कई हजार साल से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत पहले ही लिखी है। अभी खान सर का एक वीडियो इसी पर है, वो 30 सेकंड का वीडियो है। वो आपको लास्ट में हंसी छूटी जाएगी, आप देखेंगे तो। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, ऐसे वो कुछ हल्का फुल्का 30 सेकंड में शॉर्टकट में समझा दिया कि ऐसे ऐसे ग्रेविटी है, ऐसे वैसे चक्कर लगाती है, हम उसको करते हैं सेलिब्रेशन। फिर वो नासा को बोल रहे हैं तू हमको समझाएगा बैला। वही वीडियो खत्म हो जाता है। तो वो नासा को ऐसे बोल रहे हैं कि नासा को बैल बोल रहे हैं कि तुम हमको सिखाएगा। हम 1000 साल से कर रहे हैं, तुमको आज मालूम पड़ा है, और तुम हमको सिखाता है कि 12 साल लगता है, कि ये लगता है, वो तुम अरबों खरबों रुपए लगा करके, सैटेलाइट लगा करके तुमको अब जाके मालूम पड़ा है। और हमारे पंचांग में 11 रुपए के पंचांग में सारा हिसाब किताब है। 11 रुपए पंचांग, तुम्हारा हिसाब हमारे साथ पूरा मैच हो रहा है, सारा हिसाब किताब है वैदिक धर्म। तो उन्होंने 30 सेकंड में जो मजाक उड़ाया है, 30 सेकंड में मतलब उन्होंने नासा को तो 5 सेकंड भी नहीं दिया है, 2-3 सेकंड में ही जो खाली बैला बोल के चुप हो गए, उसी पे आप कहां से छूट जाएगी। नासा को कोई बैल बोल रहा है, सोचिए। और वाकई में देखा जाए तो हमारे वेदों के सामने नासा बैल है, बैल बुद्धि बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके सामने इतना छोटा है वो। भले उसको अपना कुछ भी अहंकार हो रखा हो कि हम ये हैं, हम वो, अभी उसको तो पता नहीं कितने हजार साल लगेंगे हमारी बराबरी करने में। अभी वो शुरू ही किया है, हम कई बार खत्म कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल तो आएगा ना कि ये अर्थ को, ठीक है, कथाएं कहानियां कि वहां अमृत गिरा, कलश, हाँ, समझाए कैसे जाएंगी चीजें। हाँ तो ठीक है ना, आपको इतनी सारी बातों को हर किसी को समझाना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था, है ना। बिल्कुल सही। अब आप बोलेंगे कि 12 साल में, सोचिए कि 1000 साल पहले अगर कोई ऋषि मुनि कहते समाज में आम पब्लिक को उनकी बृहस्पति 12 साल में चक्कर लगा लेता है, तो कोई आवाज नहीं पूछेगा साबित करो। कहाँ बृहस्पति को साबित करते हैं? किस को साबित करोगे तुम? साबित वो योग से, साधना से, मेडिटेशन से मालूम पड़ा है कि वो 12 साल लगता है। 12 साल लगता है। अब उसको साबित करने में 84 ईयर लग जाएंगे, साबित कैसे करोगे? तो चलो भैया, तुमको तो सबूत से मतलब ही नहीं है, प्रूफ तो तुम्हें करना नहीं है, तुम कहानी के थ्रू समझ लो। तुम आओ, मेले में आओ, मेले में आओ, तुम कैसे भी आओ, लेकिन आओ। तुमको ठग फूस ला के लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। उपस्थिति तुम्हारी जरूरी है। तुमको भीड़ लगानी है, हमको सेलिब्रेट करना है। Celebrate और तुम प्यार से नहीं मानोगे, तुम साइंस को मानते नहीं हो, तो तुम कहानी सुन के आओ। तो चलो वहां पे अमृत गिरा था, चलो आओ, चलो मुक्ति मिल जाएगी, आओ, मोक्ष मिलेगा। पैसा नहीं है तो कर्जा लेके आओ, लेकिन आओ तुम। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बेस्ट। रहा सवाल 4-4 साल पर क्यों मनाते हैं, तो ट्रेंड आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया है। अभी हाल ही में इसको पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया, थैंक यू। एक 2 महीने हो गए होंगे। हाँ, 2 महीने 2 महीने हो गए। तो आजकल ऐसा, धन्यवाद। तो अभी आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कुछ लोगों के साथ
कि पहले हम लोग एक साल में एक बर्थडे मनाते थे कि साल पूरा हो गया तुम्हारा पहला बर्थडे। अब कुछ लोग महीने महीने मना रहे हैं। आप जानते हैं इसके बारे में, पता है आपको? नहीं, वेस्टर्न कल्चर में शुरू होगा अभी अपने यहाँ नहीं, अपने मेरी एक स्टूडेंट है रितु, म्यूजिक सीखती थी पहले, अभी वो IIT कानपुर में जॉब कर रही है। तो उसकी एक भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, तो उसको उसका बर्थडे लगाया था व्हाट्सएप पे कि बर्थडे, फिर एक महीने बाद फिर से लगा दिया। तो मैंने कहा अभी तो मनाया था, तो बोली अरे हम महीने में लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा हो गया। फिर अभी मैंने हाल ही में और भी लोगों के देखे हैं वीडियो जिसमें कुछ बच्चे 3 महीने के हुए हैं, 4 महीने के हुए हैं तो उसने मना लिया, 6 महीने के हो तो मना लिया। तो जितना प्यार उतनी फॉर्मेलिटी, वो आपका प्यार दिखाने का तरीका है। आप चाहे तो डेली मना लो, आपके पास इतना पैसा है, इतना कुछ है, तो आपकी मर्जी है। तो हम 12 साल में मनाते थे, तो 12 साल में 12 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो क्वार्टरली मनाते हैं, 4 बार मना लेंगे, 3 बार मना लेंगे, 4 ईयर पे, क्योंकि बजट का सवाल भी है और हमारा देश कभी गरीब रहा नहीं। हाँ, हमेशा ही धन से तो हम सेलिब्रेशन में पीछे नहीं हटते। हम थोड़ा कम खा लेंगे, हम थोड़ा फटा कपड़ा पहन लेंगे, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भंडारा करेंगे जरूर। हाँ, लेकिन जहां पर त्योहार की बात आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कर्जा लेकर के भी मना लेंगे। ये हमारे कंट्री में खुश होना कृष्ण सिखाया था, मुस्कुराना सिखाया था कि दुखी हो कोई बात नहीं, तुम एंजॉय तो करो, इसी बहाने थोड़ा मुस्कुरा लो, तो उसमें हम पीछे नहीं हटते। भले हम इतने भोले वाले हैं कि हमें किसी ने गुलाम बना लिया, ठीक है चलेगा, हमें किसी ने अत्याचार किया, मारा पीटा, सब कुछ हुआ, क्योंकि हम हमारे मन में इतना कपट था नहीं, हम उतना समझ ही नहीं पाए, हम भोले भाले थे। सैटिस्फाइड है हम, बिल्कुल। हम साधु संत की संतानें हैं, तो हमें उतना आता नहीं है। किसी के अंदर को हमने घुसने दिया, अंदर बाबर को घुसने दिया। महाकुंभ की जो भ्रांतियां थी, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी समझ में आ रहा है और आप लोगों को भी बता दें कि महाकुंभ की जितनी भी भ्रांतियां थी वो सब दूर हुई। और दूसरा एक आप लोगों से और ये भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को हम सब्सक्राइब या फिर लाइक के लिए नहीं बना रहे, ये सिर्फ हम एक व्यवस्थित ज्ञान और जागरूकता हमको मिले। और मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति सही दिशा में सही ज्ञान को ढूंढ रहा है, ये वीडियो उसी को मिले और फालतू लोगों को मिले भी ना, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा। अगर वो समझना चाहेंगे तो उनको समझ में आएगा, बाकी जो है नहीं आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए इसको और अच्छे लोगों तक वीडियोस पहुंचे और महाकुंभ की जितनी भ्रांतियां थी वो सब दूर हो, सही दिशा में। मुझे उम्मीद है कि कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कुछ डाउट्स है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में हम उसको भी कवर करें। बिल्कुल, जो भी कुछ छूटा होगा। अजय ने कुछ कमेंट किया था तो मैंने उसको रिप्लाई किया कल परसों। नहीं, बेस्ट देखा था आपने? अब जो भी है, आप कोई भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। जो भी होगा आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर। ठीक है, तो ये कुंभ का टॉपिक था। अभी आप शिवगंगा के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रोक दिए ना।